अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आ रही है। अच्छा बेटा, सर आ रही वालेकुम सलाम। ठीक है। लास्ट हमने बेटा क्या डिस्कस किया था, क्या हमने पढ़ा था, थोड़ा सा बताना सर उस हिसाब से आपने फिर। ना फाइंड ए स्क्वायर का करा था क्वेश्चन, जो है ना वो घर के लिए होमवर्क दिया था। सर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। ठीक है, 2/2 की। जी जी वो 3 करवा। अच्छा ठीक है, 3/3 या 2/3 हमने नहीं किया ना, यानी कि 2/2 से आगे नहीं गए हम लोग। जी जी ठीक है। सर, आप जो है 10 से आंसर टैली कर दो। ठीक है। 2/2 का भाई आंसर क्या आ रहा है भाई, बताइएगा जरा कोई एक आप मुझसे। जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ए स्क्वायर का दिया था, स्क्वायर उसका क्या आंसर आ रहा है भाई? कोई आप में से टैली कर दे। किसी ने भी सॉल्व नहीं किया भाई, रिमशा के अलावा? एहसन शेख साहब, आपने सॉल्व किया हुआ है? सर नहीं किया था। ऐसा ना कर यार। अरीज नदीम, अरीज क्लास में आप? अरीज जी सो गए सर भाई। जी। पास में। अरीज सॉल्व किया आपने? नहीं, मैं भूल गई, अभी कर रही हूँ। तो सुभान अल्लाह। इकरा सर 32 32 एक का फर्स्ट का आ रहा है, फिर सेकंड का आ रहा है 36, फिर उसके नीचे वाली जो वो है उसमें 60 आ रहा है, फिर 88। ठीक है, क्या किसने किया? बकार आपने सॉल्व किया? नहीं सर मैं नहीं कर सका। अच्छा चलें, सर ठीक है भाई, किसी ने इसको भी सॉल्व नहीं कर किया। लेंगे। बेटा तैयारी चल रही है एग्जाम की, मुझे अंदाजा हो गया। सॉल्व नहीं करेंगे नुकसान होगा भाई। एक काम सर करते आगे करवा लो। हैं, मैं एक मिनट बुक, हाँ मैं आगे करवाऊंगा, मैं नहीं हट कराऊंगा। अब मैं आगे करवा रहा हूँ, मैं एक मिनट बुक। अब 2/3 या 3/2 इस तरह का कुछ हम कॉम्बिनेशन से ना मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। सर आप जो 10 ईयर से नहीं करवाएंगे? लेते हैं 10 बस है, एक मिनट में देखता हूँ। जी सर, बुक नहीं है, हम किसी के पास भी नहीं होगी बुक जो है। कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। मेरे पास 10 ईयर शायद ना हो ना, मैं देखता हूँ, एक मिनट मिल गए। अच्छा सर, आपको जैसा मतलब लगे आप वो उससे करवा लें। ठीक है, 10 ईयर से करवा देता हूँ भाई, मेरे पास आ गए 10 ईयर के क्वेश्चन। अच्छा सर मैंने आज ज्वाइन किया है, टॉपिक चल रहा है। बेटा मैट्रिसेस चल रहा है, बिजनेस मैथ्स का सेक्शन ए में आता है मैट्रिसेस, और सेक्शन ए में हम जो है वो मैट्रिसेस चला रहे हैं अभी हम। अच्छा 2019 मेरे पास सामने सबसे पहले खुला हुआ है बेटा, 2019 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सर पार्ट बी। 19 नहीं है सर सर। हमारे पास 19 नहीं है सर, 10 ईयर में अच्छा नहीं है। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, तो मैं उस हिसाब सर से फिर कर लूँ। सर सर अगर आप मैं बता देती हूँ। सर एक मिनट मैं मेरे पास सोल्यूशन है इसका। अगर आप पिक्चर सेंड कर देंगे ना व्हाट्सएप पे 2019 हाँ के ईयर की तो सबको मिल जाएगी। यार, मैं आप लोगों के पास ऐड नहीं हूँ ना व्हाट्सएप पे, सर आप इसलिए अपना नंबर दे दें। नंबर दे देते। सर हम आपको खुद ही ऐड करवा देंगे। ये लो भाई, ये नंबर है, इन दोनों में से किसी सर में ये भी 2 ऐड करवा नंबर देते हैं। है। हाँ, जो ग्रुप का एडमिन है वो ऐड कर ले। सर मैंने भेज दिया हमजा को तस्वीर, वो ऐड कर लेंगे थोड़ी देर। चलो सर ठीक है। नंबर आपका चला गया। हाँ वो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया ना, आई थॉट लिख लिया होगा भाई। सही है, जी सर ठीक है। ठीक है। सर अच्छा आंसर आ रहा है 9/12। वो आ रहा है 32 30 समथिंग आ रहा है। नहीं सर वो 32। नहीं। नहीं सर वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो किसने किसने क्या प्रॉब्लम की है भाई।
तो पहली रो को पहली कॉलम से करते हैं, पहली रो को दूसरी कॉलम से करते पहली रो को हैं, पहली कॉलम से करेंगे दूसरे वाले की, बिल्कुल और फिर बिल्कुल पहली रो को दूसरी कॉलम से करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं सर ये क्या? मैं करवा देता हूँ अभी थोड़ा सा एडवांस में। आपके पास टेनर में कहाँ से ईयर स्टार्ट हो रहे हैं? मेरे पास 19 से सर स्टार्ट हो रहा है। 18 से 18 पहले 18 से 2008। स्टार्ट हो रहा है। 18 से स्टार्ट हो रहा है तो 18 में सवाल मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। 18 के बाद जाते हैं 18 का प्राइवेट में भी नहीं है, डिटरमिनेंट आया हुआ है। 17 पे आ जाता है भाई। 17 होगा आपके पास? ठीक है सर 17 का 17 क्वेश्चन का है नंबर 3 का क्वेश्चन ए। नंबर। हाँ जी ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है। एक पार्ट में बोला हुआ है ए ट्रांसपोज निकाला है, वो आपको निकालना आता है। एक में जी लिखा हुआ है सर बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो बी ये भी आता मल्टीप्लाई है। बाय ए तो ये आता है, मल्टीप्लाई करना आता है। नहीं तो 3 रो का है ना। हाँ हाँ तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है बता दो। मैं इतना क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद कैमरा ऑन करके फिर सॉल्व करवाते हैं। फिर ईयर कौन सा है? 2017 प्राइवेट हाँ रेगुलर? 17 रख। रेगुलर रेगुलर। सर आपको ऐड कर दिया है ग्रुप में। ठीक है भाई। 9 वाला मैं भेज दूंगा। 2019 वाला ना मैं आपको भेज दूंगा फिर। सर हमारा तो ग्रुप अलग है तो फिर उनको बोलना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा हमजा को कि उसमें भी ऐड कर ले तो। ठीक है गर्ल्स का ग्रुप है वो। अच्छा ये आपके सामने क्वेश्चन है बी मल्टीप्लाई बाय ए। पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि जिसकी डायमेंशन है 2 by 2। इसको मैंने चेक किया कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, वो ये रहा बी मल्टीप्लाई बाय ए। एक मिनट ये कैमरा फोकस कर ले भाई। ये देखो बी की डायमेंशन थी 2 × 2, ए की डायमेंशन थी 2 × 3। अगर आपको ऐसा फेस हो रहा है कि आपके सामने मेरी जो स्क्रीन है वो बार बार गायब हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करें, जहाँ मेरी स्क्रीन आ रही है उसको डबल क्लिक कर लें, आपके पास वो पिन हो जाएगी, फिर वो गायब नहीं होगी। ये जूम में ऐसा होता है कि बेटा अगर कोई और बोलता है तो उसकी स्क्रीन आ जाती है। खैर बी का जो डायमेंशन थी 2 by 2 था, ए की डायमेंशन थी 2 by 3। लास्ट नंबर हमारे पास सेम है सॉरी। तो इससे हमें पता चला कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। बेटा मैंने इतना तक तो बता दिया था कि ये सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बाकी जो नंबर बचे इसका क्या होगा, यानी कि ये 2 समझो गायब हो गए, बाकी बचे इसका 2 × 3 इसका। ठीक है बेटा, जो आपका आंसर आएगा ना वो इस शेप में आएगा, यानी कि 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम होगी। 3 कॉलम्स। ठीक हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं रूल ऑफ एरो को अप्लाई करते हुए। रूल ऑफ एरो क्या है यहाँ भी देख भी लेते हैं। एक मिनट ये ब्लर क्यों हो रहा है। ये रॉ है 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 से, इस तरीके से बेटा 2 × 3 प्लस 1 × 1। ये समझ में आया मैंने क्या किया? मुझे ऐसा समझ समझ में में आया आया। मैंने क्या किया? ये सर आ गई। ठीक है सर नहीं हाँ समझ बोलो। में आया सर। सर ये क्या 2 और बोला 1 आपने? मैं बता रहा हूँ। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है 1 को इससे। या इसको देखो, एरो को देखना, ये एरो के गेम को देखना। ये 2 पहला नंबर था,
पहले मैट्रिक्स का पहला नंबर दूसरे मैट्रिक्स का पहला नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, आसान था। अब जी ठीक ये है। एरो देखो, ये राइट वर्ड ट्रैवल होता है, पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, ये एरो ट्रैवल कर गया अब 1 पर। 1 मल्टीप्लाई होगा पहले मैट्रिक्स का, किससे होगा? ये वाला एरो 1 देखो, से। 3 के नीचे वाला, ये होगा। वकास ठीक समझ है। में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? जी सर। अब यही दो नंबर 3 और 1 से हुए थे, यही दो नंबर 0 और 2 से होंगे। यार इसको कैमरे को क्या हो गया है, बार बार फोकस कर रहा है। यही दो नंबर यानी कि 2 और 1 0 और 2 से होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया? जी सर। यार आपके साथ भी ऐसे जी हो सर, रही समझ में आ ब्लर रहा है। वाला scene? सर हाँ बहुत ब्लर हो रहा है। और आपका कैमरा फोकस बार बार वो कर रहा है ना, तो इस वजह से। पता नहीं क्यों कर रहा है फोकस, समझ में नहीं आ रहा। अब फोकस सही हो सेट गया, कर ले इसका। अब सही हो गया। इससे पहले 2 क्लासेस लेके आया हूँ, उसमें तो ऐसा नहीं हुआ। चलो घबरा घबरा के लिखते हैं। यही 2 1 और 3 से भी होगा, थोड़े से गैप के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये चीज समझ में आ गई बेटा? जी सर। अब ये 2 और 1 का गेम खत्म हो गया, अब नीचे जो आ रहा है ना 3 और 6, इसका गेम स्टार्ट होगा। जी सर। खैर अपोलॉजीज यार, इस कैमरा जो ना फोकस कर रहा है, इस वीक थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगा कि अपना टैब जो है ना मैं खरीद लूं और उस पर फिर आपको पढ़ाऊं। 3 और 6 इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। किस तरीके से? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 प्लस एरो ट्रेवल कर गया, ये वाला एरो 6 मल्टीप्लाई 3 से होगा 6 पर, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सिंपल था। अब 3 जी मल्टीप्लाई होगा सर। 0 से सर मल्टीप्लाई शुरू प्लस कराए 6 मल्टीप्लाई। आज। जी बेटा, जी बेटा। ओके 3 1 जा प्लस 6 3 जा। ये वाला स्टेप समझ में आ गया है, क्योंकि ये वाला स्टेप बड़ा क्रिटिकल होता है। इसमें अगर कंफ्यूजन होती है तो बाकी फिर कंफ्यूजन ही रहती है। अगर इसमें समझ में आ गया तो ठीक है। जी सर आ गया समझ। बाकी आसान है। 2 3 जा 6 प्लस 1, 2 0 जा 0 प्लस 2, 2 1 जा 2 प्लस 3, सर 2 3 आज जा आप 9, एस्टिमेशन पढ़ाएंगे? नहीं, अच्छा 3 0 0 प्लस 6 2 जा 12। इसको खत्म करके फिर एस्टिमेशन पढ़ाऊंगा। 3 1 जा 3 प्लस 6 3 जा 18, 6 प्लस 1 7, 2 5 9 और 6 15 15। 12 21। ये आंसर आ गया हमारे पास b मल्टीप्लाई बाय a का। देखो बेटा, एक रॉ दूसरी रॉ, एक कॉलम दो कॉलम तीसरा कॉलम। आप देखो मैंने क्या बोला था, 2 रॉ 3 कॉलम आपका आंसर आएगा। ये आ गया। ये और समझ में आ गया बेटा? जी सर। इफ यू वांट टू टेक अ सर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर का दोबारा बताते हैं, आंसर का क्या कहा था आपने, ये क्या कह रहे हैं? मैंने बताया था सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन चेक करनी होती है कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। तो मैंने यहाँ पे चेक कर ली कि b की डायमेंशन क्या है 2/2 मल्टीप्लाई बाय a की डायमेंशन क्या है 2/3। b का जो कॉलम है दैट शुड बी इक्वल्स टू, एक मिनट मैं उसके करीब कर लूं, b का जो कॉलम है दैट शुड बी इक्वल्स टू a के रोज से। ये 2 और ये 2 सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये दो नंबर तो यूटिलाइज हो गए, इससे पता चल गया कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचे यानी कि ये 2 और इसका ये 3, इसका क्या यूजेज होता है? ये आंसर को ये प्रिंट 2 ले करते जाकर हैं। मैंने ये लिख दिया, ये 3 मैंने ले जाकर यहाँ लिख दिया। तो बेटा ये जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं दैट मीन्स कि आपका आंसर ऐसा आना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था, ये 2/3 है ना, आपका आंसर देखो
2/3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। ठीक हो गया बेटा? सही है सर, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब एक और कोई क्वेश्चन टेनर का निकाले थे मल्टीप्लिकेशन का, तब तक मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। हम्म। 2016 प्राइवेट बेटा, 2016 प्राइवेट। सर इसका ट्रांसपोज तो हम खुद ही कर लेंगे ना? हाँ वो ट्रांसपोज भी आसान है, 10 का। वो आसान है। वो अगर आपको किसी को नहीं समझ में आता है तो बता दो, मैं भी करवा देता हूँ आपको। नहीं सर, आता है। जो रॉस होती है उनको कॉलम्स में मतलब कन्वर्ट कर देते। बिल्कुल। 2016 के प्राइवेट में एक सवाल आया हुआ है। सर दैट इज अ एक पॉइंट। एक मिनट, मुझे ट्रांसपोज थोड़ा सा समझना है कि जो हम ये जो ड्रॉज हैं उसको हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल में कर देंगे, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में, इस तरीके से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने ना फोटोस्टेट करवाई हुई है, ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं जरा दिखाऊं तो, अगर तो मैंने क्वेश्चंस है ना वो मैंने रखे सर हैं। रोज वो जो ए का करना है ना ट्रांसपोज। हाँ, अगर ए का लिखा हुआ है तो मैं वो ए का करके दिखा देता हूँ आपको मैं। इफ द एग्जामिनर इज सेइंग कि ए ट्रांसपोज आपने निकालना है, तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। मैं भी ट्रांसपोज नहीं लिखता हूँ, ए का मैट्रिक्स पहले लिख देता हूँ। ए का मैट्रिक्स सेज 3 सर 1 कर लिया मैंने। 0 2 1 3। ठीक है। ए का ट्रांसपोज बेटा वकार ऐसे हो जाएगा, और जिनको नहीं आता वो जरा देख लीजिए। 3 ये पूरी 0 लेन 1। है, ये पूरी लेन है, इसको वर्टिकल में लिख लें। 3 0 1 1 2 3 1 2 3। ये ट्रांसपोज हो गया बेटा, वकार ऐसे ट्रांसपोज होगा। ओके सर। ठीक है सर, एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लूँ। 2000। जी जी ले लो। सर सर 2016 प्राइवेट का कौन सा क्वेश्चन है? ये बी। क्वेश्चन नंबर है 3 का बी, 3 का बी जी पार्ट। ठीक है। सर पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना इसमें भी, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है उसको ए से। ले ली सर, पिक्चर ले ली। हाँ, ए को मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज से, फिर 2b से प्लस किया जाएगा। ये 2016 का 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 का बी किस किस को नहीं आता? सर स्ट्रेट के फॉर्मूले बने या नहीं बने? जी बेटे, क्या कह रहे हो आप? स्ट्रेट के फॉर्मूले जिस तरह आपने बीमैथ के में दिए हैं, हाँ हाँ, वो आपने कहा था ना स्टैट्स कुछ क्या दिनों बोले हो? पहले। जी स्ट्रेट का। जी बेटा, वो स्टैट्स के फॉर्मूला जो है ना, वो मैं पिक्चर्स मंगवा लेता हूँ, अगर आप बोलो तो पिक्चर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो पिक्चर्स मेरे स्टूडेंट है मद्रास में ना, तो उनसे मैं मंगवा लेता हूँ। जी क्या तो मैं कह ऐसा रहे कर थे, लेता हूँ, क्वेश्चन जो समझ जो में ही नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यार जिस तरह आपने बिजनेस मैथ्स के फॉर्मूलाज दिए ना, इस तरह आप स्टैट्स के भी फॉर्मूला आपने बोला था देंगे, जी तो सर बिल्कुल जी। दूंगा। तो इस तरह कर लेते हैं कि जो जो क्वेश्चन हम करते जाएंगे, सॉरी जो जो चैप्टर हम करते जाएंगे, उस हिसाब से उसके फॉर्मूलाज जो है ना वो आपको देता जाऊंगा। अब पिक्चर शीट में आएगी, क्योंकि अब मिलना तो पॉसिबल नहीं है, पिक्चर शीट पिक्चर्स में आएंगे आपके पास, तो मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दिया करूंगा। सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन का पूछ रहा था मैं, ये जो आपने कहा है कि 2016 के प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 का भी, यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोर्ट जी, ट्रांसपोर्ट और प्लस सबसे पहले ना 2b। इसमें, जी जी प्लस 2b, इसमें सबसे पहले ना आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है। जब ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, निकालने के बाद फिर आपको उससे मल्टीप्लाई करवाना है ए से, जो ओरिजिनल ए था। इसको सॉल्व करें या आप लोग कर रहे हो, मैं सॉल्व करूं? मैं तो कर रही हूँ। कर लेते हैं, हाँ हम भी कर लेते हैं साथ साथ। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वाले एक काम करते हैं, आप लोग अपनी तरफ से करते रहो, मैं अपनी तरफ से करता रहता हूँ। ठीक है, फिर एंड ठीक है, में टैली कर लेंगे। सही है सही है।
सर हमने अगर ए ट्रांसपोज किया तो 3 और 4 फिर 1 2 फिर 0 1 इस तरीके से हुआ ना। हाँ बेटा, इसी जी। तरीके से। सर ए इंटू ए ट्रांसपोज 25 से हो रहा है ना स्टार्ट, 25 11 4। बिल्कुल ऐसे ही है। 11 5 और 2 4 यस to सर 1। यस सर 11 5 2 4 2 1 सर। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे 2b से। साइड में ना आपने 2b भी निकाल लेना है। 2b कैसे होगा? 2b मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा बेटा। 2 को जो b के तमाम एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके सर। सर हाँ बेटे। सर इसका आंसर बताऊं मैं आपको? टोटल आंसर या फिर ये a नहीं मल्टीप्लाई सर, बाय इसका ए a मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का हाँ बताओ। 10 है पहला। नहीं, पहला 10 नहीं है, 25 है 25 11 4। पहला ना। वो है 25 है। सर दिखाएं।
दिखाता हूँ। ये देखो, ये मल्टीप्लाई किया मैंने। एक सेकंड में देखती हूँ। सर टोटल कर लिया आपने, टोटल आंसर? हाँ टोटल कर लिया। ये ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज की बात कर रहे हो? नहीं पूरा। नहीं पूरा मैं निकाला था, अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ। हमसे देख लिया? जी मैं नो सर रुके सर, एक सेकंड हाँ देखते दिखा सर, नजर ही नहीं आ रहा नजर नहीं आ रहा। सर। एक सेकंड रुक जाए। ये मल्टीप्लिकेशन वाली है, देखो कहीं आपने गलती तो नहीं करी? तो टोटल 49 23 8 आ। सर पता नहीं क्या गलती हुई है, मुझसे समझ ही नहीं आ रहा। ये है ना, ये एक ओरिजिनल मैट्रिक्स था। 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने किया हुआ यहाँ पर। 4 को डाउनवर्ड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगेन इस 3 और 4 को 1 2 से करेंगे, इस 3 और 4 को 0 और 1 से करेंगे। अच्छा सर, मैंने पता है क्या गलती करी है? हाँ मैंने ना क्या किया है कि ना पहले ए का जो था ना उसको बाद में लिख दिया और ट्रांसपोज पहले लिख दिए, अगर तो वो ए के जब भी मेरे गलत हो गया। ए के ट्रांसपोज को बाद में लिख दिया आपने? जी, जब भी मेरे जैसे कि आपने बताया था ना रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने पहले क्या कर दिया कि ना जैसे कि ये है मालूम करना ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, तो मैंने क्या करा पहले ट्रांसपोज लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे, क्या बोलते हैं, ए को ए से कर दिया। यानी कि आपने ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको पहले लिख लिया। जी ये मैंने गलती कर दी। अच्छा उसको चेक कर लेते हैं, वो हो भी सकता है या नहीं सकता, देखते हैं। ए के ट्रांसपोज का था 2/3। हाँ पॉसिबल तो है। खैर वो गलती हो गई, वो इस वजह से नहीं होगा। जिस सीरीज में उसने हमें दिया हुआ है ना, उस सीरीज में हमने मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर देखो, खुद करना। और उसके जी बाद सर, फिर मैं घर देखना में कर करेक्ट। लूंगी, मुझे आ गया समझ में। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लेती हूँ। चलो अब सर 2b भी करना है मालूम? हाँ 2b भी मालूम करना है। हाँ कर ले। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, 2b तकरीबन मालूम कर लिया था। इसका ले लिया आपने सर स्क्रीनशॉट? आंसर बताऊं 2b का? हाँ बता दो। 1 -1 24 0 1 -2b का सर। -1 नहीं सर गलत आ रहा प्लस 2b है प्लस 2b है -2b है? -2b सर -2b। प्लस है प्लस। प्लस है मेरे भाई, पास प्लस 2b लिखा हुआ है। मेरे पास प्लस 2b ओके लिखा हुआ सर। है। प्लस 2 भी है। सर मैंने माइनस वाला है मेरे पास। खैर कोई मसला नहीं है, मसले की बात नहीं है। ये मैं प्लस यहाँ पर कर रहा हूँ। 49 23। इसको इसके साथ प्लस किया। फोकस क्या हो गया भाई? फोकस नहीं कर। सर नजर नहीं। एक मिनट, ये मोबाइल फोकस कर रहा है भाई। फोर्टी 11 और 11 22 23 8 4 और 8 हाँ 11 और 11 फिर 12 23 अगेन 23 9 और 9। 4। ये आंसर आ गया मेरे सही पास। है, यही आ रहा है। सबका ये आंसर आ रहा है भाई? यस सर ये आ रहा है। जी सर सही है। सर ये 2b कैसे निकला मुझे तो बता दीजिए। 2b कैसे निकला मैं बता देता हूँ। आप बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई देखो, करेंगे बी का सबसे। मैट्रिक्स यहाँ। हाँ बी का मैट्रिक्स ये लिखा हुआ, मैं आपके सामने ले आता हूँ। ये का बी का मैट्रिक्स लिखा हुआ, वहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है। 2 वाला जो नंबर है ना, बी के तमाम एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी 2 को 12 से किया तो 24 आ जाएगा। इसी 2 को 6 के से किया तो आपके पास आ जाएगा
12, इसी 2 को 2 से किया 4, 4 इसी 2 को 6 से किया 12, इसी 2 को 2 से किया 4, इसी 2 को 1 से किया गोया 2 को तमाम b के एलिमेंट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2b। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें प्लस कर लेना है। ये चीज क्लियर हो गई बेटा? यस सर, समझ गया। सर 2b का आंसर याद है 24 12 4 हाँ 12 4 2 4 2 0। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ये आंसर आ रहा है। जी सर ये सही है, इन दी एंड आंसर ये जी आ रहा है। ठीक है नहीं कोई सर, उसके इससे बाद फिर रिलेटेड हमें बेटा? प्लस करना है। सर जी बेटा प्लस करके मैंने आंसर लिख दिया। प्लस करने का रूल होता है वो आपको पता होगा। प्लस उस वक्त प्लस एंड माइनस तक हो सकते हैं जब तक दो मैट्रिसेस के एलिमेंट सॉरी डायमेंशन जो है वो सेम। यस सर, यस सर, सही है, डायमेंशन क्लियर है सेम बेटा? ही तो होगा। मतलब सर dimension- मतलब ये है कि अगर हम ए और बी मिसाल के तौर पे ए और बी को हम प्लस कर रहे हैं, ए का मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो 2/2 है सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और बी की जो डायमेंशन है वो 3/3 है, तो आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की डायमेंशन इज डिफरेंट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि दोनों मैट्रिक्स उस वक्त तक ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनकी डायमेंशन जो है ना बेटा सेम हो। सर इसकी सेम है, इसकी सेम हो गई तो इसलिए हमने दिखाएं प्लस कर सर? दिया। 3/3 है ना सर ये? हाँ ये 3/3 हो गया ना। यस सर, 3/3 क्योंकि इसका आंसर इसका हमें गिवन ही 3 में था, 3/3 में था, तो दैट इज पॉसिबल कि हमारा मल्टीप्लिकेशन आंसर भी 3/3 आएगा। तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट बता रहा हूँ। अब आ रही स्क्रीन? आ रही है सर, आ रही है। देखो 3/3 है, अब आ रही है। 3/3 जी सही है है, सर। ये भी 3/3 ये भी 3/3, तो तभी एडिशन पॉसिबल हुआ। अगर नहीं होते तो एडिशन पॉसिबल नहीं होता। आगे क्वेश्चन अभी देखते हैं जो आप लोग घर से करोगे। 2015 का रेगुलर कर लेना अगर पॉसिबल हुआ, आसान सा है वैसे तो। 3 का ए पार्ट इसको मल्टीप्लाई करना ना। आसान है। ठीक है सर, ट्राई करेंगे ये घर पे। आसान सा ही है। जी सर ठीक है। तो छुट्टी हो गई? हाँ तकरीबन ये जूम बोल रहा है 5 मिनट आपके पास रह गए, उसके बाद आप अल्लाह हाफिज कह देना। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछना? सर कितने टॉपिक्स आपने करवा दिए, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, मेरी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, हमने बेटा ज्वाइन हमने जो करवा दी है, वैसे मैं मुझसे पहले प्योर टीचर पढ़ा रहे थे सेक्शन सी में, उन्होंने आई थिंक इनको हाइपोथेसिस पढ़ा दिया। हाइपोथेसिस पढ़ा दिया ना भाई? नो सर, नो सर। नो सर। सैम्पलिंग पढ़ा है, एस्टिमेशन सैम्पलिंग एस्टिमेशन पढ़ा है। सैम्पलिंग पढ़ा दिया बेटा, एस्टिमेशन पूरा पढ़ा दिया? एस्टिमेशन नहीं, थोड़ा सा नो पढ़ाया सर, दो फॉर्मूला थोड़ा सा ही पढ़ा है सर। सिंगल मीन वाले सर आप दोबारा से पढ़ा दिए जी पढ़ा देंगे, देखते हैं। सॉरी एस्टिमेशन में ना 4 फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, 4 में से बोले 2 पढ़ा दिए हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगा, मसले की बात नहीं है। मैंने इनको जो पढ़ाना स्टार्ट किया है वो मैंने इनको सेक्शन ए स्टार्ट करवाया गालिबन, है ना भाई? जी सर। सेक्शन ए में मैंने इनको ये दूसरा चैप्टर है। सर ने हमें रेगुलेशन पहला तो स्ट्रेट लाइन वाला था सर। हाँ वो सर आप वाला बाकी सब इसमें पढ़ाएंगे जो रहते हैं।
एंड में पढ़ा दूंगा, जो रिवीजन है ना एंड में करवा दूंगा। पहले मेरी फोकस ये है कि यार वो वाला मेन पढ़ा दूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी आते हैं, तो मैं पहले वो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं सर दूसरे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। हाँ भाई। ओके सर सर। मैं बोली हूँ मैट्रिसेस पे अभी और कितना बचा है? 2 क्लासेस का। बस फिर खत्म? हाँ इसके बाद फिर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे आप? एस्टिमेशन सर कंप्लीट ठीक है, सही कराऊंगा। है। सर डिटर्मिनेंट ठीक है रहता सर, है, सही है। इनवर्स रहता है ना, और ग्रामर रूल रहता है, बस 3 चीज। हाँ डिटर्मिनेंट, इनवर्स और कैमर रूल रहता है। कल मेरी 3 कोशिश चीज होगी डिटर्मिनेंट और वो करवा लूँ, इनवर्स करवा लूँ। इनवर्स। ठीक है सर। उसके बाद एस्टिमेशन होगा। एस्टिमेशन के बाद हाइपोथेसिस स्टार्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह। हाइपोथेसिस के बाद फिर मैं सेक्शन बी पर जाऊंगा। ये रिदा कौन है भाई जिसका आईफोन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है यार? भाई यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। सैमसंग SMG 900V, ऐसे तमाम लोगों को बोले कि अपने नाम से आए, क्योंकि हमारे कोचिंग की तरफ से मना है कि किसी को भी बगैर नाम के ना एंटर करें। सर प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो कब करवाएंगे? सबसे एंड में। तो वही मुश्किल है सबसे ज्यादा। प्रोबेबिलिटी फिर भी सही है। प्रोबेबिलिटी और बिजनेस मैथ्स में एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। वो थोड़ा सा डेरिवेटिव्स। आपको, हाँ वो जी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा अगर आप कॉमर्स से आए हो तो। जी सर, पढ़ा हुआ है वो जो है ना, मतलब हम लोगों ने सेकंड ईयर में। तुम इंजीनियरिंग से आई हो ना बेटा? नहीं नहीं सर, ऐसे सर मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना सेकंड ईयर डेरिवेटिव्स नहीं में? पढ़ा। जी डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा। डेरिवेटिव्स उन्होंने पढ़ा हुआ जो इंजीनियरिंग से आया। सर पढ़ा हुआ है। जी सर सर। मैं कॉमर्स से आई हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ जो उन्होंने पढ़ा है, जो इंजीनियरिंग से आए हैं उन्होंने डेरिवेटिव पढ़ा है। जो कॉमर्स से आए हैं उन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। इंजीनियरिंग वालों ने भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है। यस सर सर। एक क्वेश्चन था मेरा, ये इसके अंदर पूछो। सवाल जो आपने दिया है उसके हाँ पीछे छोटा सा लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या है ये? एयर बताना, मैं एयर भूल गया, मैं वो स्कूल में 2015 प्राइवेट। सर उसमें डायमेंशंस 2015 बता रहा है, वो डायमेंशंस भी बता रहा है उस सवाल के अंदर ही, आसानी हो जाएगी। जी सर वो डायमेंशंस बता रहे हैं। 2015 प्राइवेट में। यस सर। नहीं रेगुलर है सर, प्राइवेट नहीं है, रेगुलर रेगुलर है। में मेरे पास नहीं लिखी हुई यार। ठीक सर है। आपने होमवर्क दिया है ना, उनकी बात कर रही हैं। क्वेश्चन हाँ नंबर मेरे 3 पास है। डायमेंशन नहीं लिखी हुई, तो ये डायमेंशन लिखी हुई आपके साथ बेहतर है। मेरे पास डायमेंशन नहीं लिखी, वो डायमेंशन लिखी हुई होगी भाई। ठीक है सर। ठीक है। एक उसका कुछ और नहीं क्वेश्चन करना, है। उसके मुताबिक देखकर बस करना है। हाँ उसको कुछ नहीं करना। अगर वो नहीं वो वाला थोड़ा मुश्किल दे दूं सुजट के फंसो, तो फिर उसको छोड़ देना जो भी मैं सवाल दिया 2015 वाला। 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन कर लो, ये थोड़ा सा है ट्रिकी आपके लिए से। इसके 2 पार्ट है। 2014 प्राइवेट, प्राइवेट का कौन सी 15 सब्जेक्ट रेगुलर सर? छोड़ के। सर इसका कौन सा क्वेश्चन है? इसका क्वेश्चन है 3B। 3B। सर इसके अंदर पहले वाला तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर ट्रांसपोज निकालना है उसका। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ट्रांसपोज निकलेगा। फिर दूसरे वाले में है 2 को पहले a से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हाँ ट्रांसफर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ फिर b का बिल्कुल ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर प्लस कर देंगे दोनों को। जी सर सही है, कर लेंगे ये। ये वाला कर लीजिएगा 2014 प्राइवेट।